फर्रुख सलीम ने खतरे की घंटी बजा दी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने 4 माह में नाकामी का एतराफ कर लिया। ऐसे हालात गुज़िश्ता 32 साल में नहीं देखे। इमरान खान भी अक्सर भूल जाते हैं कि वो वज़ीर आज़म हैं। इस हुकूमत में अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या काम है। मुल्क से मिलने वाले डॉलर कहां गए? 2 अरब डॉलर 8% शरह सूद पर लेकर आपने कौम को कितना मकरूज किया? क्या नए टैक्स के जरिए फिर महंगाई का तूफान ला रहे हैं? मुल्क की मईशत को किस नहज पर डाल दिया है? हुकूमत मिनी बजट क्यों ला रही है? पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने हुकूमत से सवाल पूछ लिए। जेल की बैरक से बाहर आने की भी इजाजत नहीं। मैंने मुल्क को तरक्की दी, मईशत की बेहतरी की, मोटरवे बनाई, खिदमत करने का ये सिला मिल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का जज्बा बुलंद है। दुआओं में याद रखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुलाकात। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, अयाज सादिक, राना तनवीर, रोहेल अस्कर और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकातें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ बढ़ गई, डॉक्टर्स का आराम करने का मशवरा। आज की तमाम मसरूफियात मुलतवी। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के इजलास में भी शरीक न हुए। अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफंदयार वली की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं जहां सब फरिश्ते हों। पाकिस्तान में फरिश्ता वो है जो कप्तान के आगे झुक जाता है। वज़ीर आला सिंध से इस्तीफा कैसे मांगा जा सकता है? तहरीक इंसाफ के वजीरों पर भी इल्जामात है। किसने इस्तीफा दिया? ख्वाजा साद रफीक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डिस्कॉन को मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मिला है तो रज़ाक दाऊद को वजारत नहीं लेनी चाहिए थी। उनका इस्तीफा काफी नहीं। नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल में डाल दिया गया। एमक्यूएम की ज़ैली तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब रुपए की जायदाद जब्त। एफआईए हुकाम का कहना है कराची में 29 जायदादों को जब्त किया गया। जायदादों से हासिल होने वाली रकम बाबर गौरी, सुहेल मंसूर, अहमद अली जाली नामों के जरिए लंदन भेजते थे। सुप्रीम कोर्ट का शहरों में पटवार खाने खत्म करने का हुक्म। पटवारियों के जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। शहरी इलाकों में पटवार खानों की कोई जरूरत नहीं। जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए होगी। शहरी इलाकों में पटवार खाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड के दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। पटवार खानों ने लूट मार मचाई हुई है। दुनिया चांद पर चली गई, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। भर में बिजली का बहरान। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। कहीं 12 तो कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग। इंतजामिया ने मलबा धुंध पर डाल दिया। एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफा। ओगरा ने कीमत 2 रुपए फी किलो बढ़ा दी। नई कीमत 115 रुपए मुकर्रर। लाहौर में एलपीजी माफिया की मनमानी जारी। अवाम 150 रुपए किलो से जायद पर खरीदने पर मजबूर। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की चले गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और अब्दुल रज़ाक दाऊद भी साथ हैं। पाकिस्तान के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। 2 बरसों से जारी पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार।
अमरीका पाकिस्तान की अहमियत समझकर आगे बढ़े तो मामलात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अमरीका का किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, माजी में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर नहीं किया गया, ताहम आलमी सतह पर हम अपना बयानिया नहीं बना सके। जब दुनिया आपको अफगानिस्तान के साथ मिलाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंटरनेशनल नैरेटिव हम बना ही नहीं सके। अमेरिका में, यूके में जितनी किताबें लिखी गई इस रीजन के ऊपर, सब हमारे खिलाफ। साबिक एमएनए अली रजा अबदी के कत्ल की तहकीकात, फारूक सत्तार को पुलिस की जेआईटी ने तलब कर लिया। कत्ल के हवाले से पूछगछ। प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा को कम तनख्वाह देने पर पंजाब हुकूमत का नोटिस। 12,000 से कम तनख्वाह देने वाले निजी स्कूल्स की इंतजामिया से जवाब तलब। पसमानदा इलाकों के प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा को 5,000 तनख्वाह मिलती है। खुफिया सर्वे में इंकशाफ। तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली दीवान सचानंद को 1 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने पर 3 साल की सजा। टंडू आदम में कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कराची कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एहतजाज। नाले पर दुकानों के अकब में घरों को तोड़ा जा रहा है। खवातीन और पुलिस एहलकारों में तकरार। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद मलिर जेल में सर्च ऑपरेशन। कलअदम तंजीमों के टारगेट किलर्स और सियासी कैदियों की बैरक्स की तलाशी और पूछगछ। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच पुलिस मोबाइल पर चढ़ गई। 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। लोधरा में ट्रॉलर मुसाफिर वैन समेत 6 गाड़ियां धुंध में टकरा गई, 8 अफराद जख्मी। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में पीर चिनासी रोड पर दरख्त रुई के गालों से लग गए। इस गर्दू का दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। पाकिस्तान के सयाहती मकामात कुदरती हुस्न से मालामाल। मैक्सिको और लातीनी अमेरिका के कोहपेमाओं की K2 पहाड़ पर बनाई गई फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फ्लोरिडा के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्याहफाम खातून मौला जट बन गई। बदतमीजी पर खातून के हाथों फास्ट फूड चेन के कैशियर की धुलाई। बुलेटिन का आगाज करते हैं। खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में FIA हुकाम का वजाहती बयान आ गया है। हुकाम का कहना है कि एक भी जायदाद जब्त नहीं की गई। मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ साद बुखारी से। साद बताइएगा, क्या कहा गया है इस वजाहती बयान में? जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के फलाही इदारे खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात की तहकीकात FIA में जारी हैं और इस सिलसिले में FIA ने मुल्क भर में खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में हमारी FIA हुक्काम से बात हुई है। उनका कहना यह है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जायदादें हैं जिनको ना तो जब्त किया गया है और ना ही ये जायदादें सील की गई हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला भी इसलिए किया गया है क्योंकि पंजाब के शहर मुल्तान में एक जायदाद को फरोख्त किया जा चुका था। इसकी इत्तलात मिली, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब ये जायदादें जिनकी तादाद मुल्क भर में 40 है और 19 जायदादें कराची में हैं जिनमें से इनको खरीदा और फरोख्त नहीं किया जा सकता। तो काम का ये कहना है कि जो शोधा के घरों पे पैसा भेजा जाता था उसको नहीं रोका गया है, लेकिन जो लंदन भेजा जाता था उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस तहकीकात में रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर अहम रहनुमाओं के भी नाम सामने आए हैं जो कि इससे आने वाली रकम जो है लंदन भेजा करते थे और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। हुक्काम का ये कहना है कि तकरीबन इन जायदादों की मालियत 3 अरब के करीब है जिनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। FIA की JIT भी इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है और 19 जायदादें कराची में और मुल्क भर की 40 जायदादें हैं जिनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने के बाद मजीद जो है तफ्तीश का दायरा और तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया है और बहुत जल्द अहम कामयाबियाँ और इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जी।
और अहम खबर फैसलाबाद से है, जहां YDA के रहनुमा भी सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग फेम में शामिल हो गए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदनान शाकिर ने अपनी हवाई फायरिंग की वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो कि वायरल हो गई है। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा भी सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग फेम में शामिल हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी अदनान शाकिर ने अपनी हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनवाई और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो वायरल हो गई है।